हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस आज के हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वेश्चंस देखे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रूविंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्विंग। वी हैव सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रूविंग एंड सम मोर क्वेश्चंस नेसेसरी फॉर you which needs your attention, specific attention. And in the previous class we have studied some formula related to addition and subtraction of in trigonometric, that is sin a plus b, cos a plus b, and tan a plus b, and a minus b, something like that we have already studied in previous class. Okay, so considering that formula, or we will see today the application of that formula in calculating various type of angles. फाइन, वी हैव बीन गिवन, या हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है sin 75 और दूसरा क्वेश्चन है cos 105। ठीक, तो नॉर्मली जो हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में देखे बात करें तो वहाँ पे हमने कुछ एंगल्स की बात की, स्पेसिफिक एंगल, जिसमें 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इन एंगल्स की हम लोगों ने बात की है। जी, इनके एंगल्स की वैल्यूज़ भी हम लोगों ने चार्ट फॉर्म में देखा है, किस तरीके से निकाली जा सकती हैं, कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक, तो इन्हीं एंगल्स के अलावा भी हम एंगल वैल्यूज़ निकालना नहीं सीखे हैं। ये कह सकते हैं अगर हमको कुछ डिफरेंट एंगल इनसे हट के दिया जाए तो शायद हम लोग इसकी वैल्यू अभी तक नहीं निकाल पाएंगे, जहाँ तक ये अभी पड़ा उस हिसाब से। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू लुक एप्लीकेशन ऑफ दोस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, जो उन फॉर्मूलों का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे जिससे इनसे हट के भी कुछ एंगल्स होंगे जिनकी हमको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी, या उन फॉर्मूले की मदद से हम कुछ और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि नॉर्मली अभी तक हम नहीं जानते थे। ओके, लेट्स लुक एट देम। पहले क्वेश्चंस देखते हैं और इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे होते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखें हमारे साथ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है sin 75। ठीक, नॉर्मली जो आप इससे आसपास की अगर वैल्यू जो जानते होंगे, sin 60 की वैल्यू जानते होंगे, या इससे ऊपर की वैल्यू बात करें तो sin 90 की वैल्यू आप जानते होंगे। ठीक, sin 60 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1, एवरीबडी नो। ओके, लेकिन sin 75 अभी आपको वैल्यू नहीं पता होगी। ठीक, तो इस तरीके के फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग लेट्स सी। तो sin 75, अब 75 अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, उन एंगल के रिस्पेक्ट में जिनकी वैल्यूज़ हमको ऑलरेडी नोन रहती है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो द वैल्यूज ऑफ दो पर्टिकुलर एंगल्स एंड वी कैन ब्रेक दिस 75 इन 2 पार्ट्स एंड द पार्ट्स विल बी, पहला पार्ट हो सकता है साइन, इसको लिख सकते हैं 45 + 30। एवरीबॉडी, 45 + 30 इज 75, 40 + 30 is 70 and +5 is 75. So 75 can be broken down into two parts in the form of 45 and 30 degree. Fine, no problem here. Now the formula which we have already studied in previous class, sin a plus b, very clear. Okay, now apply that formula, sin a plus b. What is formula? Sin a cos b plus, fine, sin a, considering this as a, considering this as b. Now applying the formula, sin a cos b plus cos a sin b. Cos a यानी cos 45 डिग्री and sin b यानी कि sin 30 डिग्री। Fine, no problem here. Now put substitute the values which you already know them. ठीक है, क्या sin 45 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू sin 45? 1/, yes, √3, 1/√2. तो वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1/√2. नाउ वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 इज √3/2. फाइन, एंड अगेन cos 45 इज, वैल्यू cos 45 according to Abel is 1/√2 and sin 30. What is the value of sin 30? Sin 30 is 1/2. Okay, fine. Next step, this will become √3/2√2 and this will become 1/2√2. Taking the LCM of both sides, it will be 2√2. ठीक है, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, क्या हो जाएगा √3 और 2√2 हो गया, तो क्या बचेगा 1। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या है, दिस इज योर आंसर। सो
इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो डिफरेंट दे सकते हैं, जो नॉर्मल हम लोग रेशियो जानते हैं उनसे हट के अगर कोई एंगल आते हैं तो आप उनको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वो भी प्लस के फॉर्म में या माइनस के किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. यू कैन कन्वर्ट देम अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज विच यू नो देम and then apply the formula of a plus b, addition and subtraction formulas of different ratio, and you will get the solution. Okay, fine. उसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें cos 105 डिग्री. what is written here? cos 105. फाइन. अब इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, फिर आपको सोचना पड़ेगा. ठीक, तो फिर हम लोग इसको कोशिश करेंगे उन एंगल्स में ब्रेक करने की जिन एंगल्स की वैल्यू हमको ऑलरेडी नोन रहती है. ठीक, फाइन. तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो कैसे ले सकते हैं? कॉस, इफ़ यू ब्रेक इट, यू कैन राइट इट 60 + 45. 60 + 40 is 100 and +5 is 105. So it can be broken down into two angles. One can be 60 and another can be 45. So it can be written as 60 + 45 degree. Okay, fine. So now it is converted into form of cos a plus b. Fine. You can easily recognize it. It is written in form of addition formula of this particular ratio. Now you can apply this particular formula, cos a plus b. What is the formula? Cos a cos b. Formula is cos a plus b is cos a cos b and minus sin a sin b. You already know that. Cos a cos b minus sin a. A is here 60 degree and b is here 45 degree. Fine, no problem. Cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. a b, आप किसी को भी a b मान लें, उससे कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. आप इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए. एनीथिंग यू कैन अज्यूम इट, देयर विल बी नो चेंज इन द सोल्यूशन. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट रेशियो, the angles of different ratio. You can say, you can substitute the values. Now value of cos 60 is 1/2, cos 45 is 1/√2, minus sin 60 is √3/2, and sin 45 is again 1/√2. You already know this value, you can from the table, and if you have recognized it or you have memorized it or you know how you can calculate it, it's very good. Okay, now in other step it can be written from 1/2√2 and here -3/2√2. Now taking out the LCM of both this, the LCM would be 2√2 and 1 from here, and with negative sign it will be -3, and this will be the final answer of this. So इट इज़ क्लियर हियर. ओके, सो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनको बहुत आसानी से किसी के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर लीजिए और जो फॉर्मूलेज हैं उनको अप्लाई कीजिए और आसानी से वो वैल्यूज निकाल सकते हैं जो तक अभी तक आप नहीं जानते थे. जैसे आपने 75 की वैल्यू, ठीक है, 105 की वैल्यू, इसी तरीके से अगर आपको 15 की वैल्यू निकालने की बोल दी जाए, है ना, जैसे आपसे बोल दिया जाए समथिंग लाइक 10-15 डिग्री. ठीक, सो यू कैन ब्रेक इट इनटू 10 45 minus 30. You can apply here tan a minus b formula, apply it, solve it. Tan a minus b, tan a minus tan b, formula would be tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Okay, this is the formula for this, and you just substitute the value and you will get the answer. ठीक है, tan 30 is 1/√3, tan 1 here plus tan 45 is again, tan 45 is 1 and this is 1/√3. ठीक, आप इसको वैल्यूज को सॉल्व करेंगे and you will get the final answer. Okay, I'm writing here. Okay, the solution of this particular from here I am writing here. So you will take the LCM of that, it will become √3 minus 1 upon √3 in numerator, and denominator √3 plus 1, it is √3 minus 1 upon √3, √3 plus 1 upon √3. यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 plus 1 upon √3. This √3 and this √3 will be cancel out. Final answer would be √3 minus 1 upon
√3 + 1. ठीक है, this is the answer of this particular question. So in this way you see different kind of angles you can calculate with the help of this particular application of that particular addition and difference formula. Okay, but you should try to break them in the formulas in the form of degrees which you already know from that particular table. Okay, so hope so you like this video. Please do like it, share, subscribe with your friends and everybody whom you wish to get succeed in the examination, to get good marks in the examination, because I am trying to give my best. I am trying to do my best for your achieving you good marks in your examination, taking everything which is important for your examination point of view, which may be prove helpful for you, because somewhat maybe you not get the same question, but you will get something like this. Okay, something like this, somewhat similar to like this. So each and everything is important for you, so don't miss even a single class. Each and every class is important for you, for your examination perspective. Okay, so then please subscribe it so that you get the notification of each and every class which will be succeeding classes will be coming on. Now I will be taking the topic of height and distance. We will solve some of the questions of related to that height and distance, that is application of trigonometry, and that is also a very important question in your examination point of view, because you surely you will get the question in height and examination. Okay, thank you.